हम सभी उपस्थित धर्मानुरागी बंधु माताएं बहनें, समाज के सभी श्रेष्ठगण, बाहर से पधारे हुए गुरु भक्तों की तरफ से निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आप अपनी दिव्य देशना से, अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें, हमारा पुण्यार्जन करें। गणेश वर्णी की जन्म तिथि तीज है ना, आश्विन कृष्णा तीज, चौथ, आज चौथ है। प्रश्न सुना नहीं पूरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन विराजो महावीर भगवान। आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। जी तुम करुणा के सागर। जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य पंडित प्रकाशाचार्य ज्ञान के संत शिरोमणि भक्त आचार्य श्री चरसैनी सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। सागर सावन देता है, उपवन मधुबन देता है। जीवन तो उसी का सार्थक है जो औरों को जीवन देता है। इतिहास के एक सत्पुरुष हुए सुल्लभ गणेश प्रसाद वर्णे। आश्विन कृष्णा तीज समझ लो आज या बीता हुआ कल उनकी जन्म तिथि।
पिता बिहारी लाल, माँ उजियारी देवी। मढ़ाड़ा के पास छोटे से गांव में जन्मे। उनके पिता की जिन धर्म में रुचि थी, जन्म उनका परिवार जो था वो गहोई वैश्य ब्राह्मण था, वैष्णव धर्म मानते थे, श्री राम की, विष्णु जी की मान्यता। गांव में रामलीला होती, वो भी देखते, उसमें भी शामिल होते। छोटे से गांव में छोटा सा जैन मंदिर और उसके ओटले पर कभी पद्म पुराण रविशरण आचार्य के शास्त्र का स्वाध्याय होता, वो भी बड़ी शांति से सुनते। गणेश बालक का नाम था, क्षुल्लक अवस्था में भी वही नाम रहा आया। तो गणेश भी सुनते, विचार करते, जो ये आचार्य रविशरण का जैन पद्म पुराण है, ये ज्यादा सही मालूम पड़ता है। हनुमान जी को इसमें महापुरुष बताया है, एक बड़ा राजा बताया है, राम का भक्त बताया है, ये बात ज्यादा सच्ची मालूम पड़ती है। मुझे लगता है कि हनुमान जी विद्याधर थे, रिद्धि संपन्न थे और अपनी विद्याओं से भी तरह तरह के रूप धारण करते थे, जन्मजात बंदर नहीं थे। उन्हें ये बात जची। रावण के बारे में भी जब तुलना की कि रावण सचमुच में पंडित था, लेकिन एक गलती के कारण से लोगों ने उसको राक्षस की श्रेणी में रख दिया। उसकी कुछ गलतियों से, बाकी वो बड़ा सम्राट था, अर्ध चक्रवर्ती था, लक्ष्मण का प्रतिद्वंदी था। और ऐसी कुछ ये बातें, कुछ तत्व की बातें, कुछ आत्मज्ञान की बातें जब उन्होंने सुनी, तो उन्हें लगा कि मुझे भी जैन धर्म स्वीकार करना चाहिए। युग संयोग की बात, उनके पिता के साथ एक घटना घट गई। छोटी सी पोटली में कुछ कपड़े रख करके दूसरे गांव बेचने जाते थे। यही चलता था पहले, बंजी जैसे बोलते थे। बड़ा और हुआ एक कि अपनी साइकिल लेकर के आते आते, अपने गांव आते आते उन्हें देर हो गई। पहले जंगल भरपूर थे, उनका गांव भी वैसे ही जंगल में ही था। देर हो गई तो हल्के अंधेरे में अपनी साइकिल चलाते आ रहे थे कि देखा सामने शेर है। दिन में पहुंच जाना चाहिए अपने घर, अंधेरा होते ही जंगली जानवर अपने अपने भोजन के टोहों में निकल पड़ते हैं। शेर है, साइकिल खड़ी की, चुपचाप जो अब तक नमोकार मंत्र सीखा था, जो शांति ज्ञान सीखा था, बैठ गए और नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। गजब की बात, शेर पास में भी आ गए, लेकिन पास में भी आकर के चुपचाप बिना आक्रमण किए निकल गए। उन्होंने देखा कि जानवर रास्ता काट के अपने आगे निकल के जा रहा है। अपनी साइकिल उठाई और वापस घर पहुंचे। घर जाके सबको, परिवार को ये बात बताई। गणेश ने भी ये बात सुनी और पक्का हो गया कि सच्ची बात है, वीतराग शासन नमोकार मंत्र से बढ़ के और कोई मंत्र नहीं। पिता तो मर जाते अगर नमोकार का जाप ना कर रहे होते, शेर तो खा जाता। और फिर और क्या हुआ कि जब उनका जनेऊ संस्कार होने लगा, यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है कि जिसके गले में जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, वो धर्म बुद्धि वाला जीव है, धर्मात्मा है, शाकाहारी सदाचारी व्यक्ति है। उनका भी संस्कार किया गया और पंडित ने कान में कुछ बुड़बुड़ाया और फिर बोलता है कि जो गुरु मंत्र तुम्हें दिया गया है वो किसी को मत बताना। ऐसा ही होते हैं ना गुरु मंत्र। तो वो बालक गणेश बोलते हैं कि मैंने तो सुना ही नहीं कि तुमने क्या बोला। पंडित जी नाराज हो गए, तुम्हें जितना कहा है उतना सुनो, जितना तुम्हें मंत्र बताया है किसी को मत बताना। उसने फिर कहा कि मुझे तो सुना ही नहीं पड़ा तुमने क्या बोला, कौन सा मंत्र बोला।
इस मंत्र के सुनने से कल्याण होता है। ये मंत्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। उन्होंने कहा फिर मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मुझे सुनाओ और मैं लोगों को और सुनाऊंगा। जो मंत्र से मेरा कल्याण हो सकता है उससे औरों का कल्याण हो तो बुराई क्या? ये बात भी नहीं जची। क्रियाकांड के नाम पर इस तरह का दोहराव करना। विवाह भी हो गया छोटी उम्र में, लेकिन गृहस्थी में चित्त नहीं लगा। मुझे अध्ययन करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सही तत्व मालूम करना है। पूरा बुंदेलखंड देश का बहुभाग अशिक्षा में डूबा हुआ है, मुझे इसे बाहर निकालना है। और उन्होंने पढ़ने के लिए इधर गए उधर गए हैं। योग संयोग से ब्रह्मचारी जी का जतारा में उनसे मिलना जुलना हो गया। उनने भी कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ संभाला। फिर उस 15-17 साल के लड़के के लिए उन्होंने चिरौंजा बाई जी से मिलवा दिया। विधवा थी, छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, उनके कोई बच्चा नहीं था। बाई जी पक्की श्राविका थी। उस बच्चे को उसका भोलापन देख के, सरलता देख करके, धर्म की प्यास देख करके, तत्व की प्यास देख करके उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आज से तुम हमारे बच्चे की तरह रहोगे और तुम्हें जो कुछ चाहिए हो सब मांगना, सब मिलेगा। संपन्न थी वो बिल्कुल बेटे की तरह, और जहां शिक्षा लेना है वहां भेजा। कितने बार तो वो लुट गए, थैला चोरी चला गया, पैसा जेब कट गई। फिर सोचते कि अब जाके माँ को वापस क्या बोलेंगे। फिर जब जो दो के वहीं पहुंचना पड़ता, तो फिर वो कहती अरे जो है कोई तकलीफ की बात नहीं है, और मिल जाएगा। और इसमें क्या हुआ कि कभी बीना जाना हुआ, कभी सागर जाना हुआ, तो कुछ धनपति या कुछ ऊंची क्वालिटी के पंडितों ने कहा, ब्रह्मचारियों ने कहा कि क्या है तुम्हारी जाति में खाने को नहीं मिलता है, तो जैन ब्रह्मचारी बन गए और आराम से खाने के लिए ब्रह्मचारी बन गए। बहुत ठेस लगी उनके दिल को। कभी किसी कमजोर व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना, उसके मन में क्या है और उसके अंदर क्या शक्ति छिपी है। उनने भी ये संकल्प कर लिया बीना में, समझौता गांव का यही स्थान होना चाहिए कि मैं जब तक सच में बड़ा पंडित ना बन जाऊंगा तब तक इस गांव के गृहस्थों के श्रावकों के घर में भोजन नहीं करूंगा। फिर उन्हें और विद्वानों का सहयोग मिला। बनारस में जाके पढ़ाई की। पढ़ाने वाले महान विद्वान, उनकी जो फीस थी उसकी भी दी, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा ये तो जैन है, उन्हें लात मार के उनको निकाल दिया। फिर सब लोग बुरे नहीं होते। दूसरे ब्राह्मण विद्वान अंबा शास्त्री, उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हें पढ़ाएंगे। उन्हें न्याय वगैरह पढ़ाया, न्यायाचार्य बन गए। समझना, एक अगर अजैन जन्म से जैन धर्म में जन्म नहीं हुआ है तो उसको कितनी मुश्किलें पड़ती हैं। आज तो काफी समझदार लोग हो गए और एक दूसरे को अपनाने में अच्छापन महसूस करते हैं। फिर एक दिन फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा विकल्प हुआ कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ, केवल मैं जैन धर्म मानता हूं इसलिए मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। मैं ही कहता कि मैं वैष्णव था या वैष्णव हूं तो मेरे को सम्मान मिलता। मुझे जरूर तत्व के प्रकाश करने के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे बनारस में जैन विद्यालय खोलना चाहिए। संकल्प कर लिया। भागीरथ जी बाबा जी ने उनको समझाया, बेटे ये नहीं होगा, करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। उन्होंने कहा होगा। उन्हें कोई सेठ जी पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली, सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली के लिए दर्शन करने आए थे। उनसे कहा, अपनी बात रखी।
तो सेठ जी ने भी सोचा कि ठीक है, अभी बोला ही है, ब्रह्मचारी ने कुछ मांगा ही है तो अपन 1.25 रुपये दे दिए। आपकी दृष्टि में 1.25 रुपये कम है, लेकिन उस समय 1.25 रुपये का मतलब समझ लो 125 रुपये जितना तो समझ लो। तो सेठ जी ने भी इतना कोई बड़ा दान नहीं कर दिया कि कोई जमीन आ जाएगी, लेकिन यही था कि महीने 2 महीने का इनका राशन पानी सब साल 6 महीने का चल जाएगा। तो 1.25 रुपये के उन्होंने पोस्ट कार्ड खरीदे। उस समय 1.25 रुपये के पोस्ट कार्ड 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड आए, 64। और फिर उन्होंने कई सारे बड़े बड़े लोगों को पोस्ट कार्ड लिखे। उसमें कई लोग अच्छे थे, धर्मात्मा बुद्धि वाले, शिक्षा के लिए समर्पित, उनका सहयोग किया और बनारस में विद्यालय की नींव रख दी गई। बाद में उसका विकास हुआ, उसका नाम पड़ा स्यादवास संस्कृत महाविद्यालय, भदैनी, बनारस, काशी। आज भी जितने में देश में पंडित हैं, या तो वो मुरैना के गोपाल दास संस्कृत विद्यालय, जैन विद्यालय के बड़े विद्यार्थी, या बनारस के, या गणेश प्रसाद वर्णी संस्कृत विद्यालय मोरारजी सागर के, या फिर साड़ूमल के, या फिर आहार जी के, ऐसे बड़ा उनका ऐसा था शिक्षा के क्षेत्र में। आचार्य महाराज हमें बताते थे कि मैं भी पहले वर्णी जी के विद्यालय में पढ़ा। एटा में वर्णी जी के नाम से ही स्कूल विद्यालय था, उसमें मैंने शुरू में धर्म की शिक्षा ली थी। फफूतों से वहां गया था पढ़ने के लिए। विमल सागर जी महाराज भी मुरैना में पढ़े। बरुआ सागर में भी एक विद्यालय है। कई सारे विद्यालय उन्होंने खोले जिसमें धर्म की शिक्षा, लौकिक शिक्षा, पूरी तरह से विद्यार्थियों का विकास हो और लोग अपने बच्चों को वहां गुरु की तरह छोड़ दें और उनका खूब अभ्यास हो, खूब विकास हुआ। कई सारे विद्वान बने और कई सारे साधक बने और कुछ तो मुनि और आचार्य भी बन गए। ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु बुरामल जी, ये भी बनारस के शाहबाद विद्यालय में पढ़े थे। फिर कुछ भट्टारकों ने भी वहीं से शिक्षा ली। ज्ञान भूषण जी क्षुल्लक जी हैं, वो भी वहीं पढ़े। विभव सागर जी भी पढ़े हैं। संघ में है शुभम सागर जी का प्रवचन, ये भी उन्हीं के विद्यालय में पढ़े। सुरसुर सागर जी जो आज विद्यालय चल रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति, मेरे को लगता है कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उत्तर भारत में किसी जैन श्रावक ने भी नहीं उठाया जो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने। और वर्णी जी इसलिए कहलाए क्योंकि ब्रह्मचारी जी के बाद उन्होंने 10 प्रतिमा स्वीकार की और 10 प्रतिमा लेकर के, 10 प्रतिमा का मतलब एक विरक्त जीवन। फिर क्षुल्लक भी बने तो वर्णी कहलाते थे। क्षुल्लक का दूसरा नाम वर्णी भी बोल सकते हैं। 10 प्रतिमाधारी को वर्णी बोलते हैं, तो क्षुल्लक को भी बोल सकते हैं। तो उनके साथ जुड़ गया और फिर जितने वर्णी बने वो उनके ही शिष्य थे। सहजानंद जी और मनोहर जी, सहजानंद वर्णी, जो भी है। कहने का यह है कि कोई व्यक्ति अगर एक दिशा निर्धारित करता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है। जो समाज में जो व्यक्ति ने उनको कहा था कि भोजन करने के लिए पंडित बने हो, ब्रह्मचारी बने हो, वो ही हाथ जोड़ जोड़ करके उनकी सेवा में लग गए कि नहीं, आपने जो काम किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक संत हुए समंत्रभद्र मुनिराज। उन्होंने कुंभोज बाहुबली में बड़ी संस्था खड़ी की शिक्षा के लिए, सबके लिए शिक्षा। कारंजा में एक संस्था खड़ी की। आर्यनंदी जी ने एलोरा में संस्था खड़ी की। कई सारे ऐसे गुरुकुल संस्थाएं खड़ी की जहां धर्म की शिक्षा, तत्व की शिक्षा, विवेक ज्ञान की शिक्षा मिले, जीवों का कल्याण। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों, कभी ऐसी संस्थाओं में जाने का अवसर मिले तो चाहिए, कभी सहयोग करने का रास्ता सूझे तो करिए। और जिन धर्म का विकास कैसे हो, वीतराग तत्व का प्रचार प्रसार कैसे हो। जयपुर सांगानेर के विद्यालय तो बहुत बाद में बने, मूल में तो वही संस्थाएं हैं जो आज क्षीण होती जा रही हैं।
हमारे को भी 6-7 साल तक सागर विद्यालय वर्णी भवन मोराजी में तरह तरह के शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिला। ज्ञान आंखें हैं। माना कि प्रत्येक जीव का स्वभाव ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान स्वभाव में से भी ज्ञान प्रकट हो, आवरण हटे, मार्ग सूझे, उसके लिए योग्य गुरुजनों की, योग्य विद्या और विद्यालयों की जरूरत होती है। निमित्त की अपनी उपयोगिता है। ऐसे में उनका धन्यवाद करना समाज का कर्तव्य बन जाता है। ज्ञानियों, बड़ा अद्भुत जीवन था, गांधी जी जैसा जीवन था। कहते हैं उनके पास लंगोटी दुपट्टा हुआ करता था। बढ़ने का मतलब 2 कपड़े। इतने सरल स्वभावी, इतने शांत। रास्ते में लोग सर्दी से सिकुड़ते हुए भिखारी पड़े हैं, सो रहे हैं, उनने अपना दुपट्टा उतारा और भिखारी को, गरीब आदमी को उड़ा दिया। अपना नीचे वाला कपड़ा उतारा, दूसरे को उड़ा दिया। अकेले लंगोट पर छुपते छुपते घर पहुंचे। धर्म माता चिरौंजाबाई ने दरवाजा खोला, खटखटाने पर देखा कि, पूछा भैया कपड़े कहाँ गए? वो बोले कि ऐसा था कि ठंड में आदमी सिकुड़ रहे थे तो मैं उनको उड़ाया। अरे तुम्हें भी तो ठंड लग जाएगी। अरे मैं तो घर आऊंगा तो आपकी माँ है, तो जैसे आप जैसी माँ मिल गई तो मेरे को कपड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए कोई देने वाला मुश्किल। स्वतंत्रता संग्राम में आए भी उनका बड़ा योगदान रहा। प्रैक्टिकली भाषण और प्रवचन से उन्होंने कितना किया उसके प्रूफ तो कम है, लेकिन एक सुभाष चंद्र बोस की सभा हुई थी इटावा में। उस समय उनने भी नीलामी की, अपना दुपट्टा नीलाम कर दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी लोगों को सहयोग के लिए दुपट्टा नीलाम कर दिया। उस समय उनका एक 1.5 मीटर का दुपट्टा 350 रुपये में नीलाम हुआ था। बहुत कीमत है। लाखों से ज्यादा हो गए। तो ऐसे विचारधारा उनकी थी, उनके प्रति अपनी सद्भावना है। अंत में उनने ईसरी में गणेश कीर्ति मुनि बन के 3 दिन की उत्तम समाधि साधी। ज्ञानियों, जैन शासन की महान परंपरा में अनेक अनेक साधक हुए हैं। कभी आप पूर्वाचार्यों के उदाहरण पढ़े ना, उनकी कथाएं पढ़े, उनकी जो घटनाएं हैं पढ़े तो आंखें खुल जाएंगी। 8वीं शताब्दी के महान आचार्य अकलंक, 5वीं शताब्दी के महान आचार्य पूज्यपाद, 2वीं शताब्दी के समंत्रभद्र, इन महान सत्पुरुषों के बड़े बड़े कथानक उपलब्ध हैं कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को, वीतराग मार्ग को छोड़ा नहीं। दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे, प्रभु की प्रभावना को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे गुरुजनों के माध्यम से आज भी जिनवाणी उपलब्ध है। आजकल तो लोग ए मेरा, ए तेरा, ए उनका, और सिर्फ भेदभाव में लगे। उनने भेदभाव नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, पूरे समाज के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया, देश के विकास के लिए जीवन समर्पित किया। ज्ञानियों, सही ढंग से विचार करें तो इस दुनिया में मेरा
कुछ भी नहीं है। निश्चय से सोचे तो कण मात्र भी मेरा नहीं है, और व्यवहार से विचार करें तो हर व्यक्ति मेरा है, फिर कोई पराया नहीं। ज्ञानी तो विचार करता है, को भी मम किंचिनत्थि अहम विकसय किंचिनोत्थि एगत्तम गुणदुआदे जेन दुसिद्धम हि चित चेदी। दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं। आप किसके हैं? बोलो जी, धोटिया जी, किसको फोन कर रहे हो? हैं? आप किसके हैं? आपका कौन है दुनिया में? किसका फोन आया है? कहीं से भी फोन आ जाए, वो सिर्फ परिणामों को विचलित करने वाले ही होते हैं, आत्मा की शुद्धि बढ़ाने वाले नहीं। आप मोबाइल लेके बैठ जाना, दिन भर बैठना, मुश्किल से 2-5 मिनट का ऐसा कुछ मैटर मिलेगा जिससे वैराग्य बढ़े, निर्मलता बढ़े, और एक वितराग भाव बढ़े, और एक सबके प्रति अपनत्व का भाव बढ़े। वरना स्वार्थपरता की बातें, इधर उधर की बातें, फिजूल की बातें, कसाय की बातें, विकार की बातें, और कुछ नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे, क्यों? बच्चे छोटे छोटे, वो चश्मे मोटे मोटे, और फिर बच्चे भी मोटे मोटे होते हैं, फिर सब लगाओ इसका। अब आपने मोबाइल छेड़ ही दिया है। प्रतापगढ़ की बात है, एक छोकरा था 15-17 साल का, उसने मोबाइल पर पता नहीं कौन सी पिक्चर्स देखे, और कितने तरह के उस पर मैसेज आते हैं, और कितने तरह के गेम्स आते हैं, मोमो गेम्स, ब्लू व्हेल गेम्स, और कितने तरह के आत्महत्या तक कर लिए बच्चे। और उसके साथ भी पता नहीं ऐसा कौन सा चुड़ैल वाला गेम देख लिया है, सीन देख लिया कि वो दिन भर कांपता रहा, रोता रहा। उसकी माँ शाम को हमारे पास लाई, रो रहा है, पर्यूषण के दिन थे शायद, हैं? कुछ नहीं सूझ रहा है इसको। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले कोई बीमारी नहीं है, और कांप रहा। हमारे पास जब लाए तब भी कांप रहा था, डर लग रहा, डर लग रहा, डर लग रहा। किस बात का डर लग रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। माँ बोली कि मोबाइल देखते देखते इस पर। मैंने कहा मोबाइल देखा था? हाँ। क्या देखा था? ऐसे कुछ देखने में आ गया। अब फिर भी कांप ही रहा है। परिवार के लोग बोले कुछ करो। क्या करें? हमने उसको कहा यहीं बैठो। वहीं बैठा रहा। वहीं बैठे बैठे और धीरे धीरे उसका जो 1.5-2 दिन से चल रहा था, दिन भर से, वो कम पड़ा। फिर हमने कहा यहीं विश्राम करो। डर डर करके वो बड़ी मुश्किल से वो विश्राम किया। 2-3 बार उठा, फिर पीछे लगाई, फिर सोया, फिर सुबह जाके थोड़ा तरोताजा होके उठा, ठीक हुआ। यहाँ एक छोकरी आई थी, चक्कर आता है, सिर दर्द करता है। मोबाइल बंद करो। कैंसर का, ब्रेन हेमरेज का और सारी बीमारियों का ये ढक्कन ना आदमी को भी ढक्कन बना देगा। ये डब्बा है ना, ये डब्बा आदमी को भी डब्बा बना देगा। इसलिए जितना जरूरी है उतना यूज करो, बाकी इसमें ज्यादा मत पड़ो। साधन की तरह बस, साधना की तरह नहीं। ये कोई अपना नहीं है। कितना आधुनिक संसाधनों का विकास हो जाए, कितने संसाधन हो जाएं, वे ही रहेंगे। और जरा सी लाइट चली गई कि बैटरी डाउन हो गई तो किसी काम का नहीं। और अभी तो ये हो गया, ये जो है ना मोबाइल, ये मोबाइल कहा जाए ना तो जीवित बम, जेब में रखा हुआ जिंदा बम, और वो भी ऐसा कि कब फटेगा इसकी कोई खबर है। नोकिया के कितने फटे थे, कितने मर गए लोग मोबाइल से।
दूर सरको मत, लेकिन ये है कि ये तो समझ लो सेफ होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है गलत ढंग से बैटरी चार्ज हो गया, गलत ढंग से उसमें फंक्शंस हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए यह ध्यान रखो, साधन साधन है, वो साधना नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। निमित्त हो सकता है, टीवी है, कंप्यूटर है, इसका सदुपयोग हो रहा है, आपने इसको चालू कर दिया है तो सीधा लोग प्रवचन सुन पा रहे हैं, और सीधा प्रवचन सुनने को अपने फायदा ये हो रहा है कि अपन को यहाँ ज्यादा लोगों को प्रवचन नहीं सुनाना पड़ रहा है, और लोगों को फायदा ये हो रहा है कि उनको यहाँ से आने में जो खर्च हो रहा था, पेट्रोल जल रहा था, वो भी बचा और भागम भाग बची। तो फायदा तो हर चीज का होता है देखो, लेकिन फायदा लेना आना चाहिए। गणेश वर्णी किसी के यहाँ मांगने गए, चंदा मांग लेते थे वो, उनका तो एक सूत्र था कि दूसरे के उपकार के लिए मैं अगर मांगता हूं तो मुझे कोई शर्म नहीं है, अपने लिए मांगूं तो शर्म की बात। तो उन्होंने मांगा, सामने वाले अतिथि ने कहा, सामने वाले देने वाले ने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, ऐसे ही बोलते, किस किस को देंगे? उन्होंने कहा किसी को दो मत दो, हमें जरूर दो, विद्यालय खोलेंगे हम, बच्चे पढ़ेंगे, समाज का विकास होगा। ऐसे विद्यालय खोलने वाले ही बहुत आते हैं। जब ज्यादा ही आग्रह किया ना तो उसने क्या किया, दुकान में पोता लगाने वाला कपड़ा कोने में पड़ा था, वो उठा के कहा कि लो ये ले जाओ। बड़ा अपमान हुआ, बड़ा लगना चाहिए। साथ में चलने वाला व्यक्ति बोला कि पंडित जी, ब्रह्मचारी जी, बहुत अपमान हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे पोता उसने दिया और आपने ले भी लिया, क्या करोगे इसका? हमने कहा देखते नहीं हो, ये सूती का कपड़ा है, फटा है, पुराना है, मैला है, लेकिन सूती का कपड़ा है, इससे अपन बत्ती बनाएंगे और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो दीपक जलते हैं ना, उसमें काम आएगा। काम लेना है तो किसी भी चीज का हो सकता है, जीवन है, घटनाएं घटती हैं। ऐसे ही दूसरा प्रसंग है कि जब ज्यादा आग्रह किया कि दे दो दे दो, तो बहुत अपमान कर दिया कि कुछ नहीं है, और फिर अंत में बाहर निकलो, नहीं कुछ तो लेके जाएंगे, गुस्से गुस्से में कह दिए कोने में कचरा पड़ा ना, बाहर ले जाना तो बटोर के ले जाओ। बटोर के ले गए, साथ वालों ने पूछा कि कचरे का क्या करेंगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, बाहर जाके फेंक देंगे। फेंक नहीं है तो लिया क्यों? लिया इसलिए है कम से कम इसके मुंह से तो निकला कि कचरा ही ले जाओ। जो व्यक्ति आज कचरा दान दे सकता है, कल रुपए भी दान दे सकता है, अन्न भी दान दे सकता है। एक बार मुंह तो खुलना चाहिए कि भाई ले जाओ, एक बार दिल तो खुलना चाहिए कि कुछ तो ले जाओ। ये समझ आ जाए कि पर है और स्वा स्वा है। सज्जनों, को भी मम किच्ची रत्थे, अहम विकस्य किंचिनो अत्थे। पर पदार्थ कोई भी मेरे नहीं है और मैं भी किसी पर पदार्थ का नहीं हो सकता। मुनिवर आपको कह रहे थे ना, अपने भाव से, अपने देह से भी ज्यादा कई बार हमारी आसक्ति दूसरों में होती है। पतिदेव खुद परेशान हैं
खुद को तकलीफ है, लेकिन पत्नी की तकलीफ दूर कैसे हो, इसकी फिक्र पहले। बच्चों का प्रबंध पहले कैसे हो, इसकी फिक्र पहले। अपने से ज्यादा एक कर्तव्य और एक व्यवहार जो होता है वो जरूरी है, लेकिन ये तो समझ लो कि कोई भी पर वस्तु इस आत्मा की होती नहीं है। अहम अविकस्य किंचिनो मत्ते, इसलिए ये तम गुण दुआदे जीर्ण दुसिद्धम ही शिक्षा। अपने आत्मा में एकत्व करो। ज्ञानी का दान भी कैसा होता है, ऐसे ही होता है। उसे निर्णय है कि वस्तुएं सारी मेरी नहीं है, मेरे अधिकार में है, मैं इनका सदुपयोग करूं। मेरी क्षमता से मेरे पास आई हैं, मैं इनका सदुपयोग करूं। किसी पुण्य से, किसी भाग्य से, किसी पुरुषार्थ से इतना धन आया है, मैं इसी सही जगह लगाऊं। परोपकार करने वाले को दुनिया कभी नहीं भूलती है, नाम उसका अमर हो जाता है। 3 पहाड़ थे, देवता वहां से निकले। उनके मन में विचार आया कि इस क्षेत्र का कोई नाम नहीं है, इस क्षेत्र का कोई नाम होना चाहिए। उनने पहाड़ों से बात की, पर्वतों से बात की कि हम नाम रखना चाहते हैं, लेकिन 1 साल बाद रखेंगे। आप लोगों में जिसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होगी उसके हिसाब से हम नाम रख देंगे। पहले पर्वत ने सोचा कि अपन बहुत ऊंचे हो जाएंगे तो अपनी प्रतिष्ठा हो जाएगी, नाम रख जाएगा। जैसे लोगों ने हिमालय का नाम रख दिया, विंध्य का नाम रख दिया, अरवल्ली का नाम रख दिया, हमारा रख जाएगा। उसने कहा देवताओं से कि आप हमें वरदान देके जाओ कि हम बहुत ऊंचे हो जाएं। तथास्तु, तुम बहुत ऊंचे हो जाओ। ऊंचा हुआ, गिरनार जैसा ऊंचा हो गया। दूसरे पहाड़ से मांगा, दूसरे पहाड़ ने मांगा कि मेरे को हरा भरा कर दो, एकदम प्राकृतिक, सारे लोग मुझे देख करके आकर्षित हों, यहां आए। तथास्तु। तीसरे ने कहा भाई आप तो देख रहे हो, इस तरफ गड्ढे हैं, इस तरफ ऊंची नीची जगह है, आप कुछ ऐसा करो, चाहे मेरे साथ तोड़ फोड़ क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे टूटना पड़े, झुकना पड़े, मेरा कुछ धन लुट जाए, मेरी खानों में पड़ा हुआ लोहा तांबा किसी के काम आ जाए, कुछ ऐसा करो कि जमीन समतल हो जाए, यहाँ कुछ पानी की व्यवस्था हो जाए, लोग आके यहाँ बसें, यहाँ फसल होगे, और यहाँ से जो जाने का रास्ता ही नहीं, एक ऐसा रास्ता निकल जाए कि लोग इस गांव से उस गांव तक आसानी से आ जा सके। बस यही वरदान दो कि मैं किसी के काम आ सकूं। देवताओं ने कहा तथास्तु। साल भर बाद जब नामकरण के लिए देवता आए तो देखा बड़ा पर्वत तो बहुत बड़ा हो गया, विहाड़ ऊंचा, और कोई वहां जाना भी पसंद नहीं करता। इतना ऊंचा, इतना भारी। कोई भगवान का मंदिर हो तो एक बार सोचें कि करो, गिरनार की 5वीं चौक तो चलना ही पड़ेगा, 4थी चौक पर तो जाना ही पड़ेगा। 4थी चौक पर बड़ा कठिन मामला है बोले, लेकिन जाने की तो भावना है, भगवान के चरण हैं, मोक्ष पधारे हो वहां से। अब इस बड़े पहाड़ की क्या कीमत है? शिखर जी हो, शत्रुंजय हो, पावागढ़ हो तो ठीक है, इस पर तो कुछ भी नहीं है, लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। दूसरा पहाड़ खूब हरा भरा, बड़े बड़े पेड़, सुंदर पेड़, झाड़ियां, और उसकी घन सघनता के कारण से, छाया के कारण से जानवरों ने भी अपने आवास बना लिए। शेर चीते भी रहने लगे। दूर से दिखता तो सुंदर, लेकिन लोग जाना पसंद नहीं करते। अकेली सुंदरता किस काम की? बाघ हैं, शेर हैं, कोई जानवर, कोई अजगर निकल गया तो। लेकिन तीसरा जो पहाड़ था, जो काफी मात्रा में टूट गया था, समतल हो गया था,
जहाँ आकर के लोगों ने बस्तियां बना ली थी, जहाँ लोग आके फसल उगाने लगे थे, जहाँ से एक सुंदर सी सड़क आर पार निकल गई थी, देवताओं ने देखा कि सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा दानवीर, सबसे ज्यादा जनता का हित करने वाला तो ये है, और उस क्षेत्र का नाम तीसरे पहाड़ के नाम से रख दिया। क्या नाम रखा? नाम भले मधुबन रख लो, लेकिन नाम उसका होता है जो औरों के काम आता है, और औरों के काम वही आता है जो भेद विज्ञानी होता है, पर को पर समझता है, स्व को स्व समझता है, वस्तु व्यवस्था को समझता है। अपन सभी इस तीसरे पहाड़ जैसे बनना सीखे। बहुत बड़े बनने से क्या फायदा, और बहुत बीहड़ बनने से या बहुत सुंदर अकेले बनने से भी क्या फायदा। बड़प्पन और सुंदरता दोनों चीजें आपके दान और समर्पण में छिपी हुई है। दान और समर्पण उसी के जीवन में पैदा होता है जिसने जाना कि ना तो कौड़ी लेके आया था और ना कौड़ी लेके। मेरे तो कर्म और कसाई भी मेरे स्वभाव नहीं है, देह का राख भी यहीं का यहीं पड़ा रह जाने वाला है। यानी इस देह को जितना पाउडर लगाते हैं ना, उतना तो इसमें से राख भी नहीं निपजना। देख लेना, पाउडर के डिब्बों की गिनती कर लो तो 2-5 किलो पाउडर तो पोत ही लेते होंगे जिंदगी भर का, बोलो तो। लेकिन वो 10-20 किलो पाउडर पोती लेते होंगे, उतनी भी राख शायद मुश्किल ही निकले हैं। ऐसे में केवल देह दृष्टि ना हो, देह में विराजे हुए निज चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा को पहचाने, सहज शांत दृष्टि करें और सब स्वस्वभाव को उपलब्ध हो ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 61 सुनील सागर जी गुरुदेव की। महानुभावों, सितंबर माह पूरा लगभग होने आ गया है और अक्टूबर में विभिन्न कार्यक्रम होने जा रहे हैं। 5, 6 और 7 अक्टूबर को बांसवाड़ा से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शंभूलाल जी हिरन, उनके साथी कृपया मंच पर पधारें। और विभिन्न गांवों से जो गुरु भक्त आए हुए हैं वो भी कृपया आचार्य श्री से